आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है, हम आशीष दिए हमें, और हम विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आइए हम वचन में जाएंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से मरकुस की पुस्तक, उसका हम 7 अध्याय, उसकी हम देखेंगे 14 आयत को और 22 आयत तक देखेंगे हम। जब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में से बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वह ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परम स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है, जो वस्तुएं मनुष्य को शुद्ध करती है, वे कौन सी है? कौन सी बातें मनुष्य के अंदर में से उसको क्या करती है? अशुद्ध बनाती है। वचन कहता है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में से बाहर से समाकर अशुद्ध करे। वचन में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हम खाते हैं और वह हमें अशुद्ध बनाए, हमें शुद्ध करे, परंतु जो बातें मनुष्य के अंदर के उसके अंदर में भीतर में से निकलती है, परमेश्वर कहता वही बातें उसे अशुद्ध बनाती है। जैसा कि इसकी 17 आयत में लिखा हुआ है कि जब उसके चेलों ने इस दृष्टांत के बारे में परमेश्वर से बात की तो परमेश्वर ने उसे कहा 18 आयत में कि क्या तुम ऐसे ना समझो? क्या तुम्हें नहीं मालूम, तुम नहीं समझते, जो वस्तु बाहर से मनुष्य के अंदर में जाएगी वह उसे अशुद्ध नहीं करती। जैसा कि हम वेज नॉन वेज खाते हैं वह हमें अशुद्ध नहीं बनाता, बल्कि वो हमारे अंदर में से जाता है और डाइजेशन होती है और उसके बाद में वो हमारा पेट क्या होता है, साफ हो जाता है। वह हमें शुद्ध नहीं बनाती, वह हमें क्या करती है, हमें शुद्ध बनाती है, क्योंकि वो वस्तुओं को परमेश्वर ने क्या किया है, शुद्ध ठहराया हुआ है। क्योंकि वचन कहता है कि जो वस्तुएं हम खाएंगे, बाहर से हम खाते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे अंदर जाकर हमें शुद्ध नहीं बनाता, बल्कि जो हमारे मनों में जाती है, जो हमारे मनों में हमारे अंदर बुरे विचार होते हैं, परमेश्वर कहता है वो वस्तुएं हमें क्या करती है, अशुद्ध बनाती है। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और सिंडान से निकल जाती है। जो वस्तुएं हम खाते हैं वह हमारे मन में नहीं जाती, वह हमारे पेट के अंदर जाती है और वह हमारे अंदर पेट में जब उसकी डाइजेशन हो जाती है और हमारा पेट उसके बाद में क्या होता है, साफ हो जाता है और हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि ये कहकर उसने सब वस्तुओं को क्या किया, भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य के भीतर में से निकलता है, जो उसके अंदर में से निकलता है, वही बातें उसे क्या करती है, अशुद्ध बनाती है। क्योंकि भीतर में से मनुष्य के मन में से क्या क्या निकलता है, बुरे विचार निकलते हैं। व्यभिचार के प्रति वो बुरा विचार अपने मन में लाता है और व्यभिचार करता है।
चोरी करता है, जब उसके मन में आता है कि उसे लगता है कि बहुत सी जो देखता है कि ये इंसान बहुत रिच है, उसका वह पीछा करता है और जहाँ उसके घर में जाकर उसको लूट लेता है। उसके मन में बुरा विचार आता है, चोरी करने का विचार आता है और वह क्या करता है, उस इंसान को, उस मनुष्य को वो लूटता है, चोरी करता है। ये सब बातें उन्हें क्या करती है, अशुद्ध बनाती है। आगे वचन में लिखा कि जब इंसान हत्या करता है, हत्या के बारे में उसके मन में विचार आता है, बुरा विचार आता है। जब कोई इंसान एक दूसरे से झगड़ा करता है तो वह उसे पलटा लेने के लिए अपने मन में बहुत सी ऐसी बुरी बातें सोचता है। तो वह सोचता है कि मैं उसके क्या करूँगा, उसका उसका मैं हत्या कर दूंगा। तो उसके मन में वो हत्या का विचार आता है। तो परमेश्वर कहता है ये बातें उन्हें अशुद्ध बनाती है। आगे वचन में लिखा हो कि अभिमान, हंकार और मूर्खता, ये सब क्या है, उन्हें मनुष्य को अशुद्ध बनाती है। जो गलत दृष्टि रखता है स्त्री पर, उसको परमेश्वर कहता है वो अपने मन में उस स्त्री के प्रति गलत विचार सोचता है, उसे देखता है, गलत निगाह से उसे देखता है, उसके अपने मन में उसके प्रति गलत विचार लेकर आता है। मन में, अपने मन से वह उसके प्रति बुरे बुरे विचार होता है, सोच रखता है, बुरी सोच रखता है। परमेश्वर कहता है वह बातें उसे क्या करती है, शुद्ध बनाती है मनुष्य को। वो वस्तुएं शुद्ध नहीं बनाती जो वह इंसान खाता है, अच्छी वस्तुएं जो खाता है। ऐसा नहीं है कि जो आज इंसान सोचते हैं कि अगर हम वस्तुएं कोई खाने वाली वस्तु खाते हैं तो वह हमें शुद्ध नहीं बनाएगी। लेकिन अगर हम बुरी वस्तुएं खाएंगे, बुरी चीजें खाएंगे, जैसा कि नशा, अगर हम उसको नशे को खाएंगे, शराब पिएंगे, ड्रिंक करेंगे, तो वह हमारे अंदर में से जाकर हमारे अंदर से जो हमारी बॉडी के पार्ट है उसको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। ये वस्तुएं नहीं खानी हमें, ये हमारे अंदर में से हमारी बॉडी को नुकसान करेगी। लेकिन जो हम खाते हैं, वेज नॉन वेज खाते हैं, बहुत सी अच्छी वस्तुएं खाते हैं, परमेश्वर कहता है वो तुम्हें शुद्ध नहीं बनाती, वो मनुष्य को शुद्ध नहीं बनाती, बल्कि वह वस्तुएं शुद्ध बनाती है जो उसके मन में से बुरे विचार उनके भीतर में से निकलती है। क्योंकि जब हम खाते हैं तो वह हमारे अंदर में से दूसरे दिन उस बात जो हमने भोजन वस्तुएं खाई है और वह अगले दिन क्या करती है, हमारे बीच में से हमारा पेट उसके साथ साफ हो जाता है। लेकिन जो हमारे भीतर में से निकलती है, हमारे मन में बुरे विचार आ जाते हैं, जो हमारे मन में बुरी बुरी बातें आती हैं, परमेश्वर कहता है वो तुम्हें अशुद्ध बनाती है। वह तुम्हारे पेट में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में होती है, हमारे मन में जाती है, जिससे तू क्या करता है, तू अशुद्ध ठहरता है। इसलिए परमेश्वर ने सभी जो भोजन वस्तुएं बनाई हुई है, परमेश्वर ने सबको क्या किया है, शुद्ध ठहराया हुआ है। और जो बातें हमारे मनों में होती है वही इंसान को, वही मनुष्य को अशुद्ध बनाती है। इसलिए आज हमें अपने मनों की रक्षा करनी है, अपने मन की ओर देखना है कि हमारा मन क्या कह रहा है। अगर हमारे मन में बुरी बातें हैं तो परमेश्वर कहता है उस बुरी बातों को तू अपने मन में से निकाल दे और तू क्या कर, अपने आप को परमेश्वर की ओर लेके चल, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा और परमेश्वर तुझे ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने मन को शुद्ध बनाना है। मन में किसी भी प्रकार का बैर, क्रोध, छल और कपट, हत्या के बारे में, चोरी के बारे में अपने मन में बुरे ख्याल हमें नहीं लाने, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था पर हमें मनन करना है। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस टू ऑल।